हम जो खेती करते हैं, खेती में सबसे पहला इनपुट सॉइल है। मिट्टी कहें, भूमि कहें, सॉइल कहें, और अगर मिट्टी, भूमि, सॉइल कहते हैं तो कुछ कम समझ में आता है, और जब हम इसको माँ कहते हैं तब हमको अब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ कह लो, ये 1 एकड़ खेत है। इसका जो सॉइल वेट है वो 8000 कुंटल है। 6 इंच की मृदा का भार। अब अगर ये हेक्टेयर होता तो ये 20,000 कुंटल था। मिट्टी की जांच जब आप लोग कराते हैं तो मिट्टी की जांच में देखिएगा कि 1 ग्राम इसी सॉइल, जो आप आधा किलो का सैंपल ले जाते हो, उससे 1 ग्राम मिट्टी, ड्राई मिट्टी निकाल करके उसकी टेस्टिंग होती है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है जांच में। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों होता है अब बता रहा हूं। ये एक सॉइल पार्टिकल है, हम इसको बड़ा बना देते हैं, एक सॉइल पार्टिकल है। इसके ऊपर एक ह्यूमस की कोटिंग होती है। अनगिनत सॉइल पार्टिकल हैं, इनके ऊपर ह्यूमस की एक लेयर कोट की हुई है। उसी को हम कहते हैं कि अगर इस खेत में हमारे 1% जीवांश कार्बन है तो इसका मतलब हुआ कि अगर 1 एकड़ की बात करते हैं तो इसमें हमारे पूरे खेत में 80 कुंटल जीवांश कार्बन है। समझना बात को, 1% का मतलब यही हुआ ना। अब 80 कुंटल जो ह्यूमस है, नेचर का नियम समझिए, माँ का नियम समझिए। माँ ये नेचर जानती है, परमात्मा जानता है कि ये बेशक मेरी सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, लेकिन इसका दिमाग बहुत खुराफाती भी हो सकता है कभी, मतलब ये निगेटिव भी जा सकता है। तो इसलिए नेचर ने बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले रखी हैं। कौन सी व्यवस्था? ये जो इस सॉइल में 80 कुंटल ह्यूमस है, अब हम कहते हैं, एक विज्ञान है कि फसलों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, बोरोन, ऐसे ये सारे के सारे तत्व इस ह्यूमस में हैं। क्योंकि ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस में सड़ी हुई वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव के अंश मौजूद हैं। सूक्ष्म जीव ने भी वनस्पतियां खाई हैं, और वनस्पतियों ने जमीन से कुछ लिया है या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कुछ बनाया है। उसमें सब कुछ है। वैज्ञानिक बेशक कहें कि 16 पोषक तत्वों की जरूरत है, लेकिन एक साइंस कहती है कि सॉइल में 160 एलिमेंट हैं, मतलब तत्व हैं। उनमें से 60 तत्व घुलनशील हैं। तो जो चीज घुलनशील है वो पौधा लेगा। अब कोई ये कहे कि नहीं 16 ही लेगा, अगर उस जमीन में 34 एलिमेंट सॉल्युबल फॉर्म में थे तो पौधा 24 लेगा। अब तुम्हारी अपनी कहानी कि तुम 16 को आवश्यक बताते हो और सबको आवश्यक नहीं बताते हो। इन 16 में मैं निरंतर पिछले कई सालों से ये 3 को डालने की बात करता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये भी पोटास भी अभी लोग यूज कम करते हैं। बोरोन, लोहा, तांबा, जिंक, ये बहुत सारे तत्व बहुत सारे लोगों ने आज तक नहीं प्रयोग किए।
अब प्रश्न है कि स्वाद, एक आप महसूस करते हो कि आप साहब भोजन में वो स्वाद नहीं है, तो स्वाद कैसे होगा? क्योंकि पौधे को ये N और P, नाइट्रोजन और फास्फेट ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ उसके सापेक्ष बोरोन, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम जैसी चीज़ें कम हो जा रही हैं। दाल में नमक का कम हो जाना दाल को बेस्वाद कर देता है, नमक का ज़्यादा हो जाना बेस्वाद कर देता है। तो इसी प्रकार एग्रीकल्चर का जो खाद्य सामग्री है, जो N और P की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उसने टेस्ट को खराब कर दिया है। चलिए, तो ये जो जीवांश कार्बन यहाँ 80 कुंटल है, नेचर का नियम है, ये इसका मात्र 10%, यानी कि इस बार आप खरीफ और रबी, खरीफ में आप धान बोइए और रबी में गेहूं बोइए, लेकिन जमीन अपनी टोटल स्टोर एनर्जी का 10% ही आपको देगी। यानी 80 कुंटल जो ह्यूमस था उसमें से 8 कुंटल ही रिलीज करेगी और 8 कुंटल को अगेन गेन करने की, मीट आउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम मनुष्य, अब ये आपने धान बोया और ये 8 कुंटल केवल प्रोवाइड करा रही है, 8 क्या बल्कि 4 कराएगी, 4 कुंटल। अब 4 कुंटल धान जो एनर्जी से हमारा धान तो 25 कुंटल होने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि यूरिया डालूँगा, DAP डालूँगा, ग्रोथ प्रमोटर डालूँगा और निरे सारी चीज़ें बाज़ार में ऐसी आप कल्पना नहीं करेंगे, जो डिटर्जेंट कहते नहीं कि ये डिटर्जेंट है बोतल में, बट वो डिटर्जेंट होता है। इसको डालिए, पैदावार 30% बढ़ेगी और पैदावार बढ़ती है। आपको मालूम है कपड़ा कैसे साफ होता है? जो डिटर्जेंट है वो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, पानी पतला होता है, सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो सॉइल का एक पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है, इसके अंदर जो ऊपर सरफेस में जो ह्यूमस की लेयर चिपकी है, इसमें से 10% हमको मिलना था, लेकिन अगर मैंने इसमें नमक डाल दिया, निरमा डाल दिया, तो क्या होगा? इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन जमीन में नुकसान हो जाएगा। तो अभी तो बहुत सारे बिजनेसमैन यही कर रहे हैं, किसान को लॉलीपॉप दे देते हैं, इसको डालिए, पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ जाती है, किसान 3-4 साल यूज करता है और फिर एक दिन वो आता है, वो किसान क्या कहता है कि साहब हमारे खेत में तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे यार कैसे होगा? तुमने पिछले 3 सालों में एक फोर्स क्रिएट करके जमीन पर दबाव डाल करके उसको निचोड़ने का काम किया है, अब कहाँ से होगा? उसने तो जो कुछ देना था 10 साल में, वो तुमने 3 साल में छीन लिया। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं कि ये मिट्टी, भूमि, सॉइल, माँ जिसको कहते हैं, तो इसकी ज़रा सुनिए। इस माँ के, जैसे मैंने बताया कि इसमें एक एनर्जी है, जैसे हम लोगों की माताएं हैं ना, हम लोगों की जो माँ है, आप बच्चे को, एक बच्चे को भूख लगी, दूध पीना है, रोने लगा, और दिन भर में माँ के आंचल में कितना दूध आएगा, तो 1 टाइम तो नहीं पिला देगी, क्योंकि मालूम है अभी रोया है, फिर 2 घंटे बाद फिर रोएगा, फिर 3 घंटे बाद फिर रोएगा। तो नेचर में ऐसा नियम है कि दूध निकलेगा, दूध फिर बनेगा, दूध निकलेगा, दूध फिर बनेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स क्रिएट करता हूं, तो फोर्स माने दबाव। आप पूछ रहे थे फोर्स माने प्रकृति की किसी भी व्यवस्था पर, खास करके जमीन पर, जब कोई दबाव हम नहीं बनाते हैं, उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। और अगर मैंने दबाव बना दिया है, हम कहते हैं सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 है और हम इसमें गेहूं बोएंगे, ये प्राकृतिक खेती नहीं है।
प्राकृतिक खेती का मतलब है सॉइल की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप सेलेक्ट करिए ना, मसूर बोइए ना। इसमें किसने कहा गेहूँ बोइए? एक दूसरी चीज़, पानी 150 फुट नीचे चला गया है जमीन के, और मैं बारिश मेरे यहाँ केवल 300 मिलीमीटर होती है, और मैं यहाँ धान बोऊंगा और कहूँगा मैंने साहब कोई रसायन नहीं डाला। अरे रसायन नहीं डाला तो क्या है, ज़मीन के नीचे का वाटर लेवल तो नीचे डाउन कर रहे हो ना। ये प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब एक कदापि नहीं है कि साहब मैंने यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड प्रयोग बंद कर दिया है ना। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार आप उससे मांगें, और अगर उसमें आपका पेट नहीं भर रहा है, कुछ ज़्यादा चाहिए, तो पहले प्रकृति की व्यवस्था को और खूबसूरत बनाइए, आपको वो ज़्यादा देगी। ठीक है ना।